Everyone, welcome you all once again in chemistry drive. So I hope you all are fine and definitely fine तो आप लोग हो गई because फेज इक्विलिब्रिया की वीडियोस धड़ाधड़ आपको मिल रही हैं. बट आई होप आपको थोड़ा बहुत तो मतलब फेज इक्विलिब्रिया समझ आ गया होगा या सारा कुछ ही समझ आ गया होगा. पर मुझे कुछ नहीं पता लग रहा कि आपको समझ आया नहीं आया, बिकॉज रिस्पॉन्स बहुत ही कम है. आप लोग वीडियोस देखते हो, आई थिंक मोर देन 600 पीपल्स हैव सीन द वीडियोस, बट दे डोंट कमेंट एंड दे डोंट लाइक द वीडियोस. सो मोटिवेशन जो होता है, फीडबैक जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं हमारे लिए भी. You should appreciate when someone is sparing time from the busy schedule and providing you videos on the content, on the topics whatever you people ask. So do appreciate such efforts. एंड मोर ओवर जब आप फीडबैक देते हो, वेन एवर यू पीपल गिव द फीडबैक, सो उससे क्या होता है, टीचर को भी क्लैरिटी आती है कि दैट वेदर द स्टूडेंट इज गेटिंग द कंटेंट इन द राइट वे और नॉट. और अगर कहीं पे हो सकता है टीचर को वर्क करना हो कि बच्चे को हम ये वाली चीज़ उसको समझ नहीं आई है, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे ढंग से उस चीज़ को समझा दें ताकि आप लोगों को समझ आए. तो ये भी एक तरह से कह लो, हम लोग वहाँ पे क्लासरूम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती पूछने की कई बार, बट ये चैनल, ये जो केमिस्ट्री ड्राइव का प्लेटफॉर्म है, इट इज़ लाइक द ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि आप ओपनली वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द कंटेंट वट एवर वी हैव पोस्टेड. तो वहाँ पे आप ओपनली वहाँ पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हो ताकि टीचर आपको हर जो पॉसिबल वे है उससे आपको समझा पाए. तो कई बार होता है कि हम कुछ पॉइंट मिस कर जाते हैं, आपकी बुक में दिए होंगे, तो वो चीज़ आप वहाँ पूछ सकते हो कि दैट दिस लाइन इज गिवन एंड आई डिडंट गेट द आंसर, कि मेरे को पता ही नहीं लग रहा ये चीज़ क्या लिखी हुई है. तो ऐसी चीज़ों का हमें वैसे नहीं पता लगेगा जब तक आप लोग हमें नहीं बताओगे कि व्हाट वी आर मिसिंग और वेदर वी आर कि हम बिल्कुल सही तरीके से आप तक कंटेंट जो है वो पहुंचा रहे हैं. तो नेक्स्ट जो है यही पॉइंट है कि आप मैक्सिमम जो है वो शेयरिंग भी करिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो आपके जो क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन्स नहीं रख पा रहे, तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है. कहीं ना कहीं टॉपिक्स, जरूरी नहीं फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक हों, कुछ जनरल प्रैक्टिकल्स हों. तो अगर आप लोग शेयर करते हो, ठीक है, तो यू आर हेल्पिंग द अदर वन. ठीक है, सो मैंने हमेशा बोला टुगेदर वी कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो. ठीक है, अपनी तो खुद की मदद हो ही रही है, दूसरों की भी मदद जो है वो हो रही है. सो जिसने स्कोर करना है वो तो फिर भी कर लेगा. एक हमारा थॉट भी बड़ा होता है कि अगर मैंने इसको शेयर कर दी चीज़ तो ये ना हो मेरे मार्क्स कम आ जाए, ठीक है, या ये मेरे से आगे निकल जाए. तो ये वाली जो है नेगेटिव थॉट्स हमने माइंड में नहीं रखनी है और हमने पॉजिटिव होके शेयरिंग करनी है और मैक्सिमम जो है कंटेंट मैक्सिमम लोगों तक जो है स्टूडेंट्स तक वो पहुंचाना है. और साथ ही में जो केमिस्ट्री है, ठीक है, इन जनरल बता रही हूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी रहता है कि दैट मैम जब हम ये पढ़ते हैं तो पिछला भूल जाता है, जब हम आगे की रिएक्शंस करते हैं तो पिछली रिएक्शंस भूल जाती हैं. सो ये ऐसे ये चैप्टर्स भी तभी नहीं कईयों को आ रहा, बिकॉज द बेस्ट वे, जो एक बेस्ट वे है केमिस्ट्री को पढ़ने का, दैट इज, आई ऑलवेज सेड टू माई स्टूडेंट ऑल्सो, दैट इज द कंपैरेटिव स्टडी. अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करना सीख जाओगे तो वहाँ पे फिर 30-20 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जब आपको कंपैरिजन जब सामने रखा होगा, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा भी इनमें जो है यही चीज़ का डिफरेंस है, तो आप लोगों को ईजिली उस चीज़ को जो है ग्रैस्प कर पाओगे, ईजिली समझ पाओगे उस चीज़ को, राइट. सो अगर जी जैसे ये फेज इक्विलिब्रिया चैप्टर है, तो इसमें भी आप लोगों ने अगर जैसे वन कंपोनेंट सिस्टम है सबका, आपने क्या करना, कंपैरेटिव स्टडी, एक बड़ी सी शीट लीजिए, उस पर लिखिए वाटर सिस्टम, ऊपर डायग्राम, फेज डायग्राम की डेफिनेशन मतलब याद कर लो ताकि कोई भी सिस्टम अगर पेपर में आ जाए तो आप उसकी डेफिनेशन वही लिख पाओ. फिर लिखोगे वाटर सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम एंड द सल्फर सिस्टम, राइट. तो उसमें आपको क्या करोगे, पहले ऊपर लिख लोगे, मतलब इनके डायग्राम्स ड्रॉ कर लोगे, वहां से सारी क्लैरिटी हो जानी है. ठीक है, कि इसका आपको पता चल जाएगा भी ले, इसमें तो वही एरियाज हैं, इसमें तो वही कर्व्स हैं, इसका तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू वही है. तो मैं तो वैसे ही इतना कंफ्यूज हो रहा था. फिर सिर्फ डिफरेंस आएगा इसमें कहाँ पे, ट्रिपल पॉइंट्स, ठीक है, जो भी इनके टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होंगी बस उन्हीं का डिफरेंस रहेगा.
तो आई होप आप लोग इस कंटेंट को पढ़ने के बाद नोट्स ज़रूर बनाएं, हाथ जरूर चलाएं अपने, ठीक है। पेन 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 एंड नोटबुक, ठीक है, आपके जो है हाथों में रहनी चाहिए, ताकि जो मेन मेन पॉइंट्स आप नोट कर लो और आप लोग क्या करिए जाओ, कंपैरेटिव अपने नोट्स बनाओ, ताकि जब फाइनल्स आए तो आपको इतने सारे पेजेस पढ़ने ना पड़े, ठीक है। तो चलिए, आज जो है कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम करवाना है मैंने, साथ साथ में मैंने प्रीवियस जो सिस्टम कराया उसकी रिवीजन भी करा देनी है, ताकि आपको कंपैरेटिव हम जब बताएं तो दिमाग में फिट हो जाए चीज़, ठीक है। तो फेज डायग्राम बता चुकी हूं मैं पहले कि फेज डायग्राम क्या होता है, कि एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है फेजेस की, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे हमारा पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। डेफिनेटली घर पे पानी होता है या आइस आपके पास होती है, उसको गर्म करते हो तो लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, वेपर फेज, तो आपके पास डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं। तो वो फेजेस ऐसे ही नहीं आ जाते, कुछ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होती हैं, प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को करके देखते हैं, तभी हमें प्रेशर वो पिस्टन वगैरह की हेल्प से, ठीक है, टेम्परेचर थर्मामीटर से नोट कर लेते हो। तो उन चीज़ों को आप फिर एक क्या करते हो, एक ग्राफ की फॉर्म में, एक डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंटेशन देते हो, ठीक है। हर जो आपके पास डायग्राम होगा, ठीक है, फेज डायग्राम जो है उसमें क्या चीज़ें रहती हैं, उस चीज़ में मैंने बताया था, आपके पास एरियाज होते हैं, आपके पास कर्व्स होते हैं, आपके पास एक ट्रिपल पॉइंट रहेगा और एक आपके पास रहेगा क्रिटिकल पॉइंट, राइट। तो एरियाज जो हैं बताया था आपको कि एरिया सॉलिड लिक्विड गैस, ये ऐसे ये वाले, ये सॉलिड फेज, ठीक है, सॉलिड वाले का एरिया वो कहता है मेरा एरिया है, वाटर वाला कहता है ये लिक्विड मेरा एरिया है, ये सारा वाटर वेपर का एरिया है, ठीक है। तो एरियाज जो रहते हैं उनमें क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बताई थी आपको, फेज रूल आपने लगा लेना है। तो फेज रूल से वहाँ पे कंपोनेंट क्योंकि पानी ही है, फेज वहाँ पे एक ही होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 रहेगी। वही चीज़ यहाँ थी, वही चीज़ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में रहेगी। याद रखना ये चीज़ कि फेजेस जो हैं वाटर सिस्टम में, जो एरियाज हैं दे आर ऑलवेज बाई वेरिएंट। बाई वेरिएंट का मतलब होता है कि आपको दोनों ही कंपोनेंट जो हैं, दोनों ही आपके पास जो प्रेशर टेम्परेचर है वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो इस एरिया में, सो यू हैव टू टेल मी कि कौन से प्रेशर, कौन सा टेम्परेचर, ठीक है, किस टेम्परेचर पे सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है, किस प्रेशर पे सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली ही आपको वही लाइनें उठा के इधर लिखनी है कि यहाँ पे भी 3 एरियाज हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दे आर बाई वेरिएंट। तो वही आपको फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग द फेज रूल यू हैव टू टेल द दैट एवरी एरिया इज बाई वेरिएंट, दैट वी नीड टू स्पेसिफाई द प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई दैट फेज, ठीक है। चाहे वो फिर वाटर है, चाहे वो फिर वेपर फेज है, आपको दोनों ही वेरिएबल्स जो है प्रेशर टेम्परेचर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, राइट। कर्व्स की अगर आप बात करो, तो अगर आप फेज डायग्राम्स को कंपेयर करोगे तो हमारे पास 3 कर्व्स हैं, जैसा वाटर सिस्टम में था, मेल्टिंग पॉइंट कर्व है, सब्लिमेशन कर्व है, वेपराइजेशन कर्व है। तो हर कर्व जो है वो शो करता है 2 फेजेस को इन इक्विलिब्रियम। जैसे वहाँ पे वाटर में था कि ये सॉलिड लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है मेल्टिंग पॉइंट कर्व, वेपराइजेशन कर्व जो है दैट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन योर लिक्विड एज एंड योर वेपर्स, एंड सिमिलरली योर सब्लिमेशन कर्व इट रिप्रेजेंट्स द your equilibrium between the solid and your वेपर फेज। सो वही चीज आपने यहाँ पे अप्लाई कर देनी कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में। अब बाकी सब तो ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप लोग पहले, सबसे पहला जो कर्व आप फोकस करोगे दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट कर्व। तो इस कर्व को अगर आप ध्यान से देखोगे दैट इज योर ओ सी, लेट इट, यहाँ पे भी पॉइंट ओ सी ओ ए कर लेते, सेम ही रख लेते हैं, ठीक है, ओ सी ओ ए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और अगर आप इस ओ सी वाले देखोगे कर्व को, तो आपके पास इस तरफ इस तरह से स्लांट है और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड में इस तरह से स्लांट है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, यहीं पे इन दोनों में पहली वेरिएशन आएगी, पहला डिफरेंस आएगा दोनों सिस्टम में। तो आपके पास जो वाटर सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेशर ऊपर की तरफ आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कि आप लोग पिस्टन को अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हो,
ठीक है, यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे लाइन ऊपर को जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि पिस्टन भी ऊपर को जा रहा है, वो प्रेशर डिक्रीज करना होता है। तो प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो पिस्टन को, और आप लोग ऐसे पानी था यहाँ लिक्विड था, तो जैसे जैसे आप उसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो क्या होता था कि जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू और कम हो जाती थी, नेगेटिव में चली जाती थी वैल्यू, राइट। बट कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप ये स्लांट देखोगे, ठीक है, इस तरह की जो ये स्लोप होती है ना, लिख लेना, मैंने लास्ट में वैसे बता रही हूँ आपको ये चीज कंक्लूड करके, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। मे बी आई फॉरगेट टू टेल यू इन द वाटर सिस्टम दिस थिंग, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ये टूवर्ड्स एक्सिस, ये देखो उसकी तरफ आ रही है, एक्सिस की तरफ, ठीक है, प्रेशर एक्सिस की तरफ। और ये जो देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, ये देखो इससे दूर जा रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। Remember, in case of your water system, the melting point curve, that is OC, that showing the negative slope of your system, and that represent that as you are increasing the pressure, what happening, the melting point's value, it decreases, it becomes more negative. Whereas in case of carbon dioxide, if you are increasing the pressure, if you are increasing the pressure, then what happens that your melting point value is also increasing. Why so? ऐसा क्यों होता है, वैल्यू क्यों इंक्रीज करती है मेल्टिंग पॉइंट कर्व में? इसका आंसर आपको मिल सकता है वेरी मतलब क्लियरली फ्रॉम द क्लेप्रॉन इक्वेशन। पढ़ी होगी, मैं कोशिश करूंगी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इस इक्वेशन की डेरिवेशन आपको करा दी जाए। सो क्लॉसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन वैसे याद रख लेना, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह बहुत काम आता है इन सिस्टम्स को स्टडी करने में। तो वहां पे आपके पास अगर आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो इस केस के लिए, देन योर वैल्यू ऑफ dt बाई dp कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया अभी जो मोलर वॉल्यूम है आपके कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विड फेज में, ठीक है, मेल्टिंग का मतलब ये हो गया ना कि सॉलिड से चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो वो कह रहा है कि जो वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो लिक्विड फेज में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर वॉल्यूम इन द सॉलिड फेज, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ही क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है प्रेशर को बढ़ाने से। इस चीज को मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताना ही पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में उस चीज को कंपनसेट करना होता है, ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम को, तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको 5 एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा मतलब ऊपर आपको जाना पड़ेगा, तब जाके ये देखो वहां पे क्या था, वहां पे तो देखो 1 एटमॉस्फेयर पे ही इसने कट कर दिया था यहाँ पे, है ना, मेल्टिंग पॉइंट कर्व को, मतलब 1 एटमॉस्फेयर दो एंड कॉरस्पॉन्डिंग आई थिंक द वैल्यू वाज 0.0028। ठीक है, ये वैल्यू थी। इस वैल्यू पे, इस टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे आपकी जो आइस थी वो सॉलिड में कन्वर्ट होनी, सॉलिड जो थी वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था, पानी बनना शुरू हो गया था इस पॉइंट पे आके। पर यहाँ पे अगर तुम देखोगे 1 एटमॉस्फेरिक जो है दैट इज कटिंग द सब्लिमेशन कर्व, मीन्स 1 एटमॉस्फेयर एंड 78 डिग्री सेल्सियस पे तो सब्लिमेशन हो रही है, मतलब आपका सॉलिड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ठीक है, तो आपको इसका मतलब याद रखना भी, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में पहला डिफरेंस कर्व की शेप का, नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप का, ठीक है, और दूसरा जो है आपने याद रखना कि वहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कॉरस्पॉन्डिंग 0.0028 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग शुरू होती है। बट इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू हैव टू गिव द प्रेशर अबव 1 एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर टू अचीव दैट थिंग, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट योर सॉलिड इनटू द लिक्विड। ठीक है, क्लियर? 5 एटमॉस्फेयर से भी बढ़ जाएगी वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग आपको टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा। सो ये सेकेंड डिफरेंस आ गया। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, राइट। फिर उसके बाद आप क्या करना, हर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आप निकाल ही लोगे, सेम लाइक दैट वी हैव डन इन द वाटर सिस्टम। फॉर एवरी कर्व यू कैन जस्ट अप्लाई द फेज रूल, दैट इज F इज इक्वल टू C माइनस B प्लस 2। सो डेफिनेटली द कॉम्पोनेंट इज 1 इन both the system, water as well as your carbon dioxide. So जो फेज है आपके पास कर्व में मैंने बताया कि दो जने इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, 2 फेज, तो 2 + 2, so in that case we get the degree of freedom value is 1. So that's showing that you need to just specify only one variable in order to define that thing कि ये चीज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। तो आपको क्या करना है
कि सिर्फ एक वेरिएबल को बताना है, दूसरा अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कर्व्स हमारे क्या होते हैं, यूनिवेरिएंट, वेरेज जो हमारे एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, बाई वेरिएंट्स। एरियाज में दोनों चीज़ें बतानी पड़ती है, पर कर्व्स में हमको एक ही चीज़ बतानी पड़ेगी। चलो अब उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो डिफरेंस है, तो वो यही रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस जो मेरे को बताना था, दैट इज ऑफ द दिस ट्रिपल पॉइंट। यहाँ तो मैंने 1 एटमॉस्फेयर वाला, ठीक है, दोनों का कवर कर दिया। अब आ जाओ इसका ट्रिपल पॉइंट। सो वहाँ पे जो ट्रिपल पॉइंट था ऑफ वाटर, जो कई बार आपको एग्जामिनेशंस में भी आ जाता है, जो किसी ने पूछा था कि आप क्या ये पढ़ा रहे हो सिलेबस, मतलब किस सब्जेक्ट का है, कहाँ इसका मतलब यूज़ होता है। तो मैं बता दूँ, ये चीज़ें जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं तो उनमें इनमें क्वेश्चंस आते हैं इनके बेसिस पे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ट्रिपल पॉइंट्स क्या हैं, देन योर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, वाटर सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन, जितने भी हम सिस्टम करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेजेस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो वाटर था, वाटर का हमने ट्रिपल पॉइंट लिखा था, दैट इज योर 4.58 एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 0.0098 भी कई बुक्स में मेंशन है, कहीं पे 0.999 भी मेंशन है। सो इट्स ओके, गलत नहीं किया जाएगा। तो समवन हैज़ आस्क्ड मी दैट मैम प्रैक्टिकली कैसे दिखते हैं ये ट्रिपल पॉइंट। तो ये देख लो, एक मैंने निकाली हुई है, ये वाटर सिस्टम की है। इसमें आप देख सकते हो थोड़ी सी नीचे आइस है, ठीक है, फिर ये वाटर है, इसको बॉयल किया जाता है, तो ऊपर ऊपर ये वाले जो हैं दिस वन, ये वेपर्स होते हैं। तो इस तरह से ट्रिपल पॉइंट जो है वो दिखता है कि आपको सॉलिड भी दिखेगा, लिक्विड भी दिखेगा और आपको वेपर्स भी दिखेंगे। तो ट्रिपल पॉइंट जो होता है वाटर सिस्टम का, दैट इज एट द 4.58 mm मर्करी पे आ जाता है ट्रिपल पॉइंट। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट आपके पास टेम्परेचर होता है 0.0099 डिग्री सेल्सियस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रिपल पॉइंट है, दैट इज बिट हायर देन दैट ऑफ वट water system has, so it's 5 atmospheric corresponding to -56.4 डिग्री सेल्सियस। तो इस चीज़ को ध्यान से देख लो, ये कंपैरिजन कि दोनों के जो ट्रिपल पॉइंट है उनमें भी फर्क है। फिर उसके बाद आता है इनका क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल का मतलब होता है कि जिसके बियॉन्ड फिर वो वेपर्स ही बनते हैं, उसके आप बियॉन्ड जो है आप ये नहीं कह सकते कि लिक्विड फेज है, सॉलिड फेज है। सो क्रिटिकल पॉइंट है वाटर सिस्टम का था 218, कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है दैट इज 374 डिग्री की। इसके बियॉन्ड अगर जाओगे आपको यहाँ वेपर्स ही मिलेंगे, कोई सॉलिड लिक्विड वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और जितना जैसे बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, सो एक रेंज है 218 कॉरस्पॉन्डिंग 374, जिसके बियॉन्ड वेपर्स थे। तो इसी तरह यहाँ पे आ जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड में द वैल्यू इज 72.8, कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल टेम्परेचर इज 31.1 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बियॉन्ड जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, दैट इज अ गैसियस फॉर्म, दैट इज वेपर, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बताना है, यही के कर्व्स अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके पास जैसे ओ ए कर्व दिख रहा है ना। तो ओ ए कर्व, इसको याद करने का एक तरीका होता है कि आप लोग क्या करोगे, एक जो ट्रिपल पॉइंट मतलब आप लोगों ने ट्रिपल पॉइंट तो याद करके रखा ही होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट याद करके रखा होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो रेंज कैसे लिखते हैं कि मेरे को अगर याद रखना है मेरा वेपराइजेशन कर्व कैसे अचीव होगा, तो इसके बियॉन्ड ट्रिपल पॉइंट के आपने उस तरफ को चले जाना, राइट साइड पे। ट्रिपल पॉइंट के राइट साइड में जैसे जैसे मूव करोगे तो आपका लिक्विड जो है वो गैस से में जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 100 डिग्री पे आके ये पूरा उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और 374 तक आपको वो वेपर मिलेगा, उसके बियॉन्ड आपका वेपर फेज ही होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे कि यहाँ पे भी जैसे ये 56 पॉइंट इतना टेम्परेचर है, यहाँ से आगे टेम्परेचर देना शुरू करोगे तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में। फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, ऐसा कंडीशन आएगी, एक ऐसी टेम्परेचर कंडीशन इन बिटवीन आएगी जब क्या होगा कि आपके पास लिक्विड जो है वो कन्वर्ट बिल्कुल हो गया वेपर में, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। और फिर जैसे ये क्रिटिकल जो आपका टेम्परेचर है, इसके बियॉन्ड तो एग्जिस्ट ही क्या करेगा, वेपर।
ठीक है, क्लियर। सो आई होप पहले यहाँ तक अपना माइंड पूरा मतलब सेट कर लो कि मेरे पास इतने एरियाज हैं, इतने कर्व्स हैं, ये इनकी रेंज है, क्यों स्लोप पॉजिटिव है, क्यों स्लोप नेगेटिव है। 1 एटमॉस्फेयर का एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे कि वहाँ 1 एटमॉस्फेयर जो था वो मेल्टिंग पॉइंट कर्व को चीर के जा रहा था आगे, बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास वही चीज़ 1 एटमॉस्फेयर हमें एक सब्लिमेशन कर्व को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और वेपर प्रेशर ज़रूर याद रखना आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कि आपके पास वेपर्स जो है, और सॉरी वॉल्यूम दैट इज मोर, ठीक है। मोर किस केस में होगा, मैंने बताया था वॉल्यूम जो है लिक्विड फेज में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम इन द सॉलिड फेज। ये एडिशनल एक पॉइंट जो आज हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद चीज़ आती है एक कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस का क्या मतलब है कि जैसे वहां पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था आपके पास, है ना, कि कौन से वाला मैंने कराया था, हाँ OA- वाला याद है, मैंने कहा था OA- जरूर बताऊंगी, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में। तो OA- पे मैंने बताया था कि वो आपके पास सुपर कूल लिक्विड मिलता है ना, सुपर कूल्ड, ये मैंने हाँ कराया था, आपको याद है पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सुपर कूल लिक्विड क्या होता है कि आप एक उसको बियॉन्ड नहीं लेके जाते, ठीक है, आप क्या करते हो, एक इन बिटवीन टेम्परेचर प्रेशर रेंज देते हो, ताकि आपके पास क्या है, ठंडा ठंडा मतलब पानी, उसकी सॉलिडिफिकेशन ना हो जाए पूरी पानी की, इन बिटवीन एक सुपर कूल्ड आपके पास जो है पानी ऑब्टेन्ड होता है वहां पे। तो वो मैंने वहां पे कराया था, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था वहां का 1 मार्क का। उसी तरह यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ ड्राई आइस, दैट इज ऑफ ड्राई आइस, ये जरूर आता है, उसमें भी आता है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ड्राई आइस का। तो ड्राई आइस यही कहती है कि देखो भी 1 एटमॉस्फेयर और -78 डिग्री सेल्सियस पे तो भाई क्या होता है, सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप लोग क्या करोगे, बियॉन्ड जाओगे, -78 डिग्री से सेल्सियस के बियॉन्ड जाते हो आप लोग, ठीक है, तो क्या होगा, इफ़ यू आर कूलिंग इट डाउन टू -78 डिग्री सेल्सियस, तो क्या एग्जिस्ट करेगा आपके पास, ड्राई आइस। उसकी फोटो यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा रखी है, ऐसी चीज़ आपको दिखेगी, ठीक है। तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड को आप इजीली सॉलिडिफाई कर सकते हो एट इवन सेम प्रेशर सेम रखना है, आपने टेम्परेचर को कम करना है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड बाय जस्ट सिंपल कूलिंग डाउन इट टू द डाउन टू -78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपके पास सिर्फ सॉलिड ही एग्जिस्ट करेगा। तो ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने यहीं से डायरेक्ट ही सॉलिड अचीव कर लिया, है ना। इसको आगे जैसे ये वाला कर्व किसका है, सॉलिड वेपर का, पर आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ सॉलिड अचीव करो, लिक्विड तो आया ही नहीं, तो इसलिए उसको ड्राई एक वर्ड दिया गया कि सूखा हुआ है, तो उसमें पानी तो है ही नहीं, ठीक है। तो वो जस्ट एक नेम का है कि उसको लर्न करने के लिए इजी हो जाएगा कि ड्राई आइस, तो डू आर डायरेक्टली लाइक अचीविंग दैट सॉलिड फॉर्म एट द सेम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लास्टली बता दूंगी ट्रिपल पॉइंट जो है, ट्रिपल पॉइंट की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि उस पॉइंट पे, क्योंकि सारे ही फेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो अगर आप लोग थोड़ी सी भी टेम्परेचर प्रेशर के साथ छेड़छाड़ करते हो, एक ना एक फेज डिसअपियर हो ही जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, इस पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो सॉलिड फेज डिसअपियर होगा, या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो, या गैसेस, क्योंकि आप आगे की तरफ जा रहे हो ना, तो या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा या फिर गैसेस में कन्वर्ट होगा। इसी तरह अगर आप लोग इस पॉइंट पे टेम्परेचर को कम कर देते हो ट्रिपल पॉइंट पे, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का मतलब बैक जा रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, लिक्विड फेज तो बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि बैक जाओगे, सॉलिड है, तो सॉलिड तो इसमें भी इक्विलिब्रियम में इसके साथ भी आ सकता है। तो दैट्स वाई ये कहते हैं कि अगर आप ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर की वेरिएशन करते हो तो एक ना एक फेज वहां से उड़ जाएगा। अब अगर आप लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट करके इस क्रिटिकल पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाना शुरू करते हो, ठीक है, प्रेशर बढ़ाना शुरू करते हो, तो क्या होगा, गैशियस जो फॉर्म है वो आपकी डिसअपियर हो जाएगी। वाई, बिकॉज ये किस में एंटर कर रहा है, या तो सॉलिड में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो OC की तरफ शिफ्ट हो जाता है आपका। सो देख लो भी, तभी कहते हैं वो आप लोगों ने आई थिंक ली चार्ट क्लियर वगैरह कि टेम्परेचर प्रेशर आपका जो है चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो शिफ्ट करता है,
ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, टेम्परेचर प्रेशर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपके पास एक ना एक फेज जो है वो चेंज हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस, टेम्परेचर इंक्रीज विच फेज डिसअपियर, सॉलिड। टेम्परेचर डिक्रीज विच फेज डिसअपियर, लिक्विड। टेम्परेचर कांस्टेंट बट प्रेशर यू आर इंक्रीजिंग, विच फेज डिसअपियर, gaseous phase. So correspondingly the curve will shift. So ये आपके पास यानी कि ये सारा ओवरव्यू था दोनों सिस्टम्स का, ठीक है। ये यहाँ पे जो मैंने दिखाया था, ये फोटो भी मैंने कहा चलो आपके लिए रखी हुई है, सब्लिमेट, सब्लिमेशन देख लो, ये वेपर फॉर्म दिख रहे हैं, ये आपके पास सॉलिड है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपके सब्लिमेट है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो अब इसको जरा कंक्लूड कर लो, इसको नोट कर लेना, एक मैं आपको टेबल दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये लो। सो ये सारा कंक्लूजन है अब तक 2 वीडियोस का जो हमने किया है, इसको आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना, ठीक है। ये पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा है यहाँ पे ना, इक्विलिब्रियम का मैंने साइन डाला था तो वो डल ही नहीं रहा, तो ये इक्विलिब्रियम का साइन इस तरह से डाल लेना आप लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट कर्व जो होता है, मतलब हर एक सिस्टम में सेम ही लिखोगे तुम, O से C तक जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सब्लिमेशन का O to B होता है, वेपराइजेशन का O to A होता है, एक ट्रिपल पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। फिर बताया है कि वाटर सिस्टम में जो है ये मेल्टिंग पॉइंट के मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में, ठीक है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, बस नाम चेंज हो गया, यहाँ वाटर था वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर ये बताया होगा कि अगर प्रेशर इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज बट यहाँ पे इंक्रीज, ये हमेशा नेगेटिव स्लोप शो करता है, ये पॉजिटिव शो करता है। फिर सब्लिमेशन कर्व में बताया हुआ है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कि इन बिटवीन तुम रेंज दे दो तो क्या होगा, आपके पास सब्लिमेशन हो जाती है, और -273 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड एग्जिस्ट करता है उस केस में। और यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक टू दिस थिंग तो यू विल गेट सब्लिमेट। यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर मतलब एक कंडीशन है, भी इतना एटमॉस्फेयर, इतना तुम 78 डिग्री दे दो तो सब्लिमेट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो। फिर उसके बाद वेपराइजेशन का भी मैंने इसी तरह बताया हुआ है कि सॉलिड लिक्विड के इक्विलिब्रियम है, वाटर में, वाटर सिस्टम में वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का। सो प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक एंड बियॉन्ड यू विल गेट योर वेपराइजेशन कर्व। सिमिलरली यहाँ पे 5 एटमॉस्फेयर पे शुरू हो रहा है। टेम्परेचर रेंज मैंने बताई थी अभी भी आपको कि वही आपके पास ट्रिपल पॉइंट वाला जो टेम्परेचर, वहाँ से शुरू हो जाओ, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दो, आपको वेपर्स ही मिलेंगे, ठीक है। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा जैसे इस केस में था 100 डिग्री सेल्सियस पे आके वो एग्जैक्टली कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, कौन, आपके पास, दैट इज योर, अच्छा यहाँ वेपराइजेशन में नहीं, यहाँ लिक्विड वेपर कर लो, ये बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ लिक्विड और वेपर आएगा। तो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस एंड बियॉन्ड 374 तक, मतलब उसको आप कन्वर्ट कर लिया, उसके आगे वो वेपर ही एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे कंपैरिजन नोट कर लो, इतने से लेके ट्रिपल पॉइंट जो है 31.1, दैट इज द क्रिटिकल जो इसका टेम्परेचर है, वहाँ तक मतलब आप उसको इजीली वेपराइज कर सकते हो, उसके बियॉन्ड वो वेपर्स ही बनेंगे क्रिटिकल पॉइंट के बाद। फिर ये इसके ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू है, ये इसके ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू है, ठीक है। ये मैंने वैसे कंबाइन करके यहाँ पे बता रखी है आपको प्रेशर और टेम्परेचर की क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यूज, ये ट्रिपल पॉइंट की थी, ठीक है। सो आई होप आपको ये कंपैरेटिव जो है 2 सिस्टम तो समझ आ गए होंगे। और थर्ड पहले खुद पढ़ के देखना, अब ईजी लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकालनी आ गई हैं, आपको ये पॉइंट्स का पता चल गया होगा, सो इजी रहेगा आपके लिए थर्ड सिस्टम में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, कि आपको मेरा कंटेंट पढ़ाया हुआ समझ लग रहा है, सो डू शेयर, डू कमेंट एंड कीप सपोर्टिंग केमिस्ट्री ड्राइव।